इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सृष्टि की शाश्वत अविनाशी परंपरा विनाश के खाद से सिंचित होती है। कैसी विचित्र दशा है दुनिया की। सत की पहचान, शाश्वत की पहचान क्षणिक से है। अविनश्वर की पहचान नश्वर से है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो शाश्वत सत का दर्शन नहीं होगा। द्रव्य वस्तु शाश्वत है, अविनाशी है, लेकिन उसकी पहचान क्या है? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने उसकी पहचान बताई। उत्पाद वैधव युक्तम सत। यदि सत को जानना चाहते हो, अविनाशी को जानना चाहते हो, तो विनाश को जानो। विनाश से सामना करने की हिम्मत करो। विनाश को जीवन में अनुभव में लाओ, तो हमें अविनाश का दर्शन होगा। क्योंकि सत द्रव्य का लक्षण है और सत का लक्षण है वस्तु उत्पन्न भी होगी और व्यय भी होगी। अपन लोगों का भी यही चलता रहता है। एक एक कण की यही परिभाषा है कि वह व्यय जब होता है तो कि शाश्वत शक्ति हमें छोड़ के जाता है। हम समझते हैं कि वस्तु हमारे हाथ से चली गई, लेकिन जब वस्तु जाती है पता नहीं कितना सब कुछ छोड़ के जाती है। सूर्य आता है और शाम को डूबने के पहले सारे जगत की तिजोरियों में करोड़ों रुपया दे करके जाता है। सूर्य निकला, दिन भर सूर्य निकला रहा। बोलो सारे जगत ने कितने कमा लिया? गिनती नहीं, पूरे विश्व को देखो तो। और जाने के पहले और जाते जाते दुनिया की करोड़ों की संपदा तुम्हारी तिजोरी में रख करके अस्त हो जाता है। अपन ने सोचा कि सूर्य अस्त हो गया, वो तो अस्त हो गया, लेकिन जब उपलब्धि को देखते हैं
तो करोड़ों अपनों संपदा तिजोरी में, यदि वो शाम नहीं होती तो तुम्हारी संपदा और तुम घर लौट के नहीं आते, बाजार में ही टिके रहते है ना। तो यही स्थिति दुनिया की बनती है, यही अपनी जिंदगी की होती है, यही इस धर्म की होती है। जिंदगी में व्यक्ति अवसान लेता है, लेकिन एक वंश को स्थापित करके जाता है। मरने के बाद भी वो को जीवित रहे या हर मौत के पीछे छुपा रहता है। जो मरने के बाद भी रहेगा, वह चीज हमें जीवन में जो रहती है जीते जी, उसे संस्कार कहते हैं, और मरने के बाद जो जीवित रहती है उसे संस्कृति कहते हैं। संस्कार से स्वयं का उद्धार होता है और संस्कृति से जगत का उद्धार होता है। जब हमारे जीवन में संस्कार जागते हैं तो अपना उद्धार होगा। हमने त्याग किया, हम मुनि बने, आप लोगों ने पूजा की, भक्ति की, आपका कल्याण होगा। लेकिन आप जगत का कल्याण कब होगा? जब आपने जो संस्कार लिए हैं, उन संस्कारों को कोई पीछे वाला स्वीकार कर ले तो तुम मरने के बाद भी अमर हो गए। तुम्हें अमर नहीं होना है, तुम्हारे धर्म को अमर होना है। इसलिए हर धर्मात्मा को, अच्छे आदमी को, तुम गृहस्थ लोग होते हो, तुम अपनी जिंदगी में आधी जिंदगी के बाद स्वयं की चिंता नहीं करते हो। तुम उसकी चिंता करते हो जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम से दुनिया में रहेगा, जिसका नाम आप संतान कहते हैं। आधी जिंदगी के बाद फिर आपकी चिंता किसकी होती है? स्वयं की नहीं। मेरे बाद इस बेटे का क्या रूप होगा, क्या स्वरूप होगा, उसको जोड़ना, उसको पढ़ाना लिखाना, पैर पे खड़े, सब कुछ तुम्हारा वही हो जाता है। क्योंकि ये संस्कार है कि आधी जिंदगी तुम अपनी चिंता करो और आधी जिंदगी तुम उसकी चिंता करो जो तुम्हारे जाने के बाद भी रहेगा। हर संस्कार को संस्कृति बनाओ, और जब किसी का संस्कार संस्कृति बन जाता है, उसी पर लिखे जाते हैं पुराण, उसी को बोलते हैं कथा। संसंग कथापि जगताम दुरतानि हंति। यदि हमारे संस्कार संस्कृति बन जाए और संस्कृति पर कथा लिखी जाए, तो उस कथा को वांचने मात्र से संसार के पाप और अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसा पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भक्तांबर स्तोत्र में कहा। बहुत बड़ी बात कह दी। संस्कार उनके हैं, धर्म उन्होंने किया, साधना उन्होंने की, लेकिन उन्होंने ऐसी साधना की कि वो संस्कृति बन गए। पर लोगों ने उस पर लिखी कथा, और वो कथा जो भी बाँच लेता है, भगवान आपका मिलना, आपके गुणों का अनुवाद क्या करूं, आपकी कथा स्मरण मात्र से इस अंधेरी अमावस्या की रात में भी प्रकाश दिखने लग जाता है। वह पुत्र अपने आप में गर्व से कहता है, आज जो कुछ मेरे पास है, बस आप लोगों को एक मोटिवेशन दे दूं। पहला मोटिवेशन है कि आपने जिंदगी में जो कुछ भी कर लिया हो, वो आज तक कर लिया। आगे अब आपको वो सोचना है, यदि तुम्हारी जिंदगी में कुछ तुमने अच्छा किया हो, कुछ तुम्हें अपनी जिंदगी पर गर्व हुआ हो,
कि मैंने कुछ अच्छा किया है तो मेरा जैन कुल में जन्म हुआ है। यदि ऐसा अनुभव हुआ, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, यदि कभी तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ हो कि मैं कितना पुण्यशाली हूं कि मेरा जन्म भारत में हुआ, हाँ, वो यदि कोस रहे हो तो बात नहीं है। कई लोग बोलते हैं काश हमारा जन्म अमेरिका में हो जाता है। हाँ, है दुनिया में ऐसी बात नहीं। सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण लोग यदि रहते हैं तो भारत में, क्योंकि भारत अपने वर्तमान के थोड़े से धन के कारण भारत को छोड़कर विदेशों में बस जाते। विश्व में सबसे ज़्यादा एनआरआई हैं तो किसके हैं? हर देश में मिलेंगे। एक भी विश्व की कंट्री नहीं है जहां भारतीय नहीं हो। और सबसे कम भारत में एनआरआई होते हैं। विदेशी लोग कितने भारत में हैं? बहुत कम। पढ़ने को कितने आते हैं यहाँ? दवाई को कितने आते हैं यहाँ? और भारत और कमाई को कितने आते हैं यहाँ? लेकिन भारत के लोग पढ़ाई को भी विदेश में, दवाई को भी विदेश में, और कमाई में भी विदेश की तरफ दृष्टि टिकाए रहते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। इसलिए मैंने कहा कि यदि तुम्हारे लिए कोई ऐसा लग रहा हो, तो मैं उनको नहीं कह रहा हूं, जिनको ये लग रहा हो कि हमें भारत में जन्म लेने पर हमारे जन्म जन्म के पुण्य का उदय अभाग्य है, उनको सोचना है कि भारत से तुम्हारे मरने के बाद भारत में तुम्हारा वो गौरव जीवित रहे जिस पर तुमने गर्व किया है। यदि तुम्हें ऐसा महसूस हो कि हमारा जैन कुल में जन्म हुआ, तो मरने के पहले उस व्यक्ति को ऐसा संस्कार दे के जाना जो तुम्हारे मरने के बाद गर्व करे कि मैंने ऐसे पिता के यहाँ जन्म लिया। सन 1974-75 में जब अजमेर के सेठ जी के परिवार बुंदेलखंड की वंदना करने आया, तो बुंदेलखंड के तीर्थों की वैभव देख करके आचार्य महाराज के पास, वो सेठानी ने मुझे खुद बताया, आचार्य जी से मैंने इसको पक्का किया था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आप तो अभी कम उम्र है, जब भी विहार करो एक बार बुंदेलखंड के तीर्थों की वंदना जरूर करना। भारतवर्ष में तीर्थ बहुत हैं, लेकिन बुंदेलखंड जैसे तीर्थ, और उसमें कुंडलपुर के बड़े बाबा की जो उन्होंने प्रशंसा की, तो आचार्य सिंह ने भी यही मन बनाया कि चलो बुंदेलखंड के तीर्थों की, हाँ, तुम्हारे और हमारे कारण नहीं आए थे, चिंता नहीं करना। अपन लोग इतने लायक नहीं थे, इतनी योग्यता नहीं थी, इतना अपना संयम के प्रति झुकाव नहीं था कि भक्तों के कारण से कोई साधु बुंदेलखंड आ जाए, बुंदेलखंड आ जाए। बुंदेलखंड तो वो है कि मुनिराज आ रहे हो तो उनको लौटावर दे। हाँ, पंडित जी साहब थे जगन मोहन लाल जी, उन्होंने संस्मरण सुनाया था कि शांति सागर महाराज कटनी की तरफ आने लगे, तो हम लोगों ने प्लानिंग बनाया कि कटनी से बाहर से कैसे बिहार कराया जाए। और वो कोतमा तरफ पहुंच गए वहां पर। तो ये स्थिति यहाँ की थी। हाँ, 8 दिन तक उनकी जो भी परीक्षा, ये स्थिति बुंदेलखंड थी। और आचार्य श्री तीर्थ यात्रा के लिए बुंदेलखंड आए थे। लेकिन जब तीर्थ यात्रा गई, बुंदेलखंड भी वो महंगे रत्न खदान थी कि कोई आचार्य नहीं पहचान पाया। और आज देखो, सारे भारत में बदनाम था कि सबसे कम मुनि कहां से बनते हैं? बनते ही नहीं है।
बताओ सागर से कौन बना उसके पहले? एक आध समाधि वगैरह ली हो तो पता नहीं। बुंदेलखंड में बहुत, ललितपुर, भोपाल, सब कहीं से नहीं बने। लेकिन आज गर्व से मस्तक ऊंचा उठता है कि भारत में सबसे ज्यादा पिछीधारी कहाँ के हैं? सबसे ज्यादा। मैंने हर प्रांतों की गणना कर ली। मैंने कहा आ जाओ सब लोग ले लो बुंदेलखंड का, सबसे ज्यादा बुंदेलखंड से मिलेंगे। ये उपलब्धि किनकी थी? हमारे पूज्य गुरुदेव की तपस्या, साधना। यानी बुंदेलखंड वाले मुनियों से रहित नहीं थे। ये बुंदेलखंड वाले सच्चे जौहरी थे, सच्चा हीरा नहीं मिल रहा था इनको। और जब 100% का हीरा मिला तो इन्होंने दिखा दिया ऐसा दिखा दिया कि सारा जगत तो आचार्यों को आचार्य मानता है, सारा जगत तो मुनियों को मुनि मानता है, सारा जगत तो साधुओं को साधु मानता है, लेकिन ये बुंदेलखंड आचार्य श्री को भगवान मानता है। और कोई प्रांत नहीं है, कोई प्रांत नहीं है। दक्षिण में खूब मुनि राज है, सब कुछ, कोई भी प्रांत आचार्य को आचार्य ही मानता है बस, और मुनि को ये मानते, सब मानते, इसमें कोई संदेह नहीं। मात बुंदेलखंड ऐसा है जहां एक आचार्य को आचार्य के रूप में नहीं पूछते हैं, भगवान के रूप में पूछते हैं। यानी बुंदेलखंड ने पूजा तो ऐसे पूजा कि पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, पंचम काल में भगवान होते नहीं हैं, लेकिन भक्तों की भक्ति में इतनी ताकत है कि पंचम काल में भी भगवान के दर्शन हुए। पंचम काल में भगवान का दर्शन संभव ही नहीं, विद्वागम में लिखा है पंचम काल में भगवान होंगे ही नहीं। लेकिन बुंदेलखंड वालों को एक ऐसा आचार्य महाराज मिला जिन्होंने, बुंदेलखंड के लोगों ने उन्हें आचार्य के रूप में ही नहीं, साधु के रूप में नहीं, भगवान के रूप में पूजा है, पूज रहे हैं और पूजेंगे। कोई नहीं कहता आचार्य, आचार्य भगवान शब्द निकलता है वे हमारे भगवान हैं, आगम के ना सही, आगम के ना सही, शास्त्रों के ना सही, हमारे भगवान है, इसको कौन रोक सकता है? मेरे भगवान है। तो एक ऐसी संस्कृति, ऐसी स्थितियों को आज सारे विश्व ने एक ऐसी स्थिति में अपन को लाके खड़ा कर दिया जैसे अपन को लग रहा था कि अनाथ जैसी स्थिति बन जाती है ना। लेकिन कोई बात नहीं, अनाथ व्यक्ति यदि संभलता है ना तो ऐसे संभलता है पक्का हो करके। अपन सब लोग भी ऐसे संभलेंगे कि आचार्य श्री भी गर्व करेंगे कि हमने इन लोगों को दीक्षा दे करके अच्छा किया है, और बहुत बढ़िया। और आप लोग भी कुछ ऐसा करते चलो जो आचार्य श्री को गर्व हो कि हमने पूरी जिंदगी बुंदेलखंड में बिताई है, उस पर उनको गर्व हो। अपन को नहीं, अपन को तो गर्व, हाँ, दो गर्व होते हैं। अपन को तो गर्व, बेटा को तो सदा बाप पे गर्व रहा है, लेकिन बाप को बेटा पे गर्व हो जाए तो बहुत बढ़िया। गुरु पर तो गर्व है ही शिष्यों को गुरु पर तो गर्व है ही, लेकिन गुरु को शिष्य पे गर्व हो जाए तो शिष्य का जीवन ऐसे ही। आप बुंदेलखंड वालों को गुरु पर तो गर्व है ही कि हमें ऐसा गुरु मिला, और बस अब अपनी बारी है आप लोगों की कि आचार्य से गर्व करें,
जहाँ भी हों कि मैंने बुंदेलखंड को जिंदगी का कितने साल दिए, 75 में लगभग आ गए थे, तो 77 में चतुर्मास हुआ था कुंडलपुर में, एक फिरोजाबाद में हुआ, 75 का फिरोजाबाद, 76 का कुंडलपुर हुआ। पहले कुंडलपुर हुआ था, द्रोणागढ़ होकर के कुंडलपुर गए थे। 48 जाने 50 लो, 48 साल बुंदेलखंड को दिए हैं। तो आचार्य श्री को गर्व हो गए कि हमने 48 साल दे करके, मुझे गर्व है कि हम ऐसे भक्तों के बीच में रहे। 48 साल तक हमने ऐसे भक्तों के बीच में रहे, उनको उपदेश दिया, उनके चौकों में आहार किया। जिस जिस चौके में आचार्य श्री ने हार किया, उस चौके वालों को, उस संस्कार को संस्कृति बनाना है। जिनके नहीं हुए हैं उनको बजू वाले को देख करके संस्कृति बनाना है। साधु या महान आत्मा स्वयं की जिंदगी से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बताए हुए मार्ग पर दूसरे लोग चलते हैं उस पर गर्व होता है कि देखो मैंने बताया ये मार्ग, आज कितने लोग चल रहे हैं, कितनों का कल्याण हो रहा है। महान आत्मा स्वयं के कल्याण के साथ जगत के कल्याण पर ज्यादा गौरवान्वित होता है। तो अपन सब मिलकर के, सब जगत के रूप में, और ये भाग एक छोटे से गांव का जागा, और इस गांव में भाग्यवान है। मैं यही सोच रहा था, रास्ते में मैं यही सोच रहा था, मेरी मति कहाँ मारी गई, ऐसे रास्ते में चलते ही नहीं बना। कोई रास्ता है क्या? रास्ता है क्या? इस रास्ते से बड़ा पश्चाताप कर रहा था, मैंने गलत रास्ता सुन लिया, सीधा हाईवे का रास्ता सुनता। लेकिन किसी के पुण्य को मैं नकारने वाला कौन है? सतई का पुण्य कहता है, चाहे कांटे हो चाहे कैसे ही हो, सतई का पुण्य होगा जहां पर 16 अप्रैल आचार्य श्री चक्रवर्ती की वसीयत का पद प्रतिष्ठा समारोह का घोषणा यहां से हो। आज सारा भारत सुनकर के एक छोटे से गांव से एक राष्ट्र के नाम संदेश होना, दिल्ली बंबई से होना अलग चीज है। छोटे से गांव से संदेशा कौन सा? विश्व के नाम का संदेशा। और कहां से हुआ? छोटे से हुआ। ये आपके लिए बहुत गौरव और गर्व की बात है, और सबके लिए बात है। सभी साधु संत इसी तारीख को ध्यान में रखते हुए सभी कुंडलपुर की तरफ विहार कर रहे हैं, और धीमे चल रहे होंगे तो अब जल्दी चल देंगे। सबको 16 तारीख के पहले पहले पूज्य गुरुदेव के जितने मुनिराज हैं वे पहुंचने की स्थिति में हैं, और जल्दी जल्दी चलकर जितने जल्दी जो पहुंच जाए अच्छा है, जिससे सब कार्य अच्छा हो। आप लोग भी, अब आप लोगों को तो मैं कुछ आदेश दे नहीं सकता, आप तो उपदेश को ही आदेश मान लो, वो बात अलग है। उपदेश का संदेशा है, सबके लिए बहुत आशीर्वाद। आज सतई के लिए, हाँ, तो ऐसी स्थिति को अपने जीवन की जो संस्कृति और संस्कार जब जीवन को उत्पन्न होते हैं, और वह उत्पत्ति अभी इस समय प्रमाण सागर महाराज जी भी यही घोषणा उस समय कर रहे होंगे। वो भी एक गांव में है, और गांव से प्रमाण सागर भी यहाँ जुनवानी चैनल आदि के माध्यम से आगमन से घोषणा हो रही है। अब और यह स्थिति के लिए जैसे भी हैं, अपने धर्म को, धर्म की ध्वजा को, अपन को ही नहीं चलना है, अपन को मार्ग को चलाना है। स्वयं ही चल करके मंजिल पर पहुंचना, और हमारे चलने से मार्ग बन जाए,
यही बहुत है। अब तो सब में थोड़ा सा हमने बोल दिया ना, समय हो गया भाई, तो अब चले, समय हो गया। महावीर भगवान भारत देश की एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारों में व्यक्ति का वर्तमान सोच, वर्तमान स्थितियां गौण हो जाती हैं। दुनिया में एक नीति चलती है, राष्ट्र नीति, राजनीति। भारत में दो नीतियां चलती हैं, राष्ट्र नीति और धर्म नीति। दुनिया वर्तमान जीवन को जीने के संबंध में विचार करती है, लेकिन राष्ट्र की नीति या राजनीति हमारी वर्तमान जिंदगी को संभालती है। लेकिन भारतीय व्यक्ति सारी दुनिया अपनी जिंदगी बहुत छोटी मानती है। सारी दुनिया अपनी जिंदगी बहुत छोटी मानती है। जन्म से मृत्यु तक ही जिंदगी होती है। लेकिन भारत की विचारधारा इतनी बड़ी जिंदगी होती है कि जन्मने के पहले भी जिंदगी थी और मरने के बाद भी जिंदगी रहेगी। विश्व लोग इसमें नहीं मानते। विज्ञान कहता है नहीं, जन्म से मरण तक ही जिंदगी है। लेकिन भारत का सोच है कि नहीं, हम जन्म के पहले भी थे और मरण के बाद भी रहेंगे। और जब तीन के संबंध में विचार किया जाए, तीन युगों के संबंध में विचार राजनीति नहीं कर सकते, समाज नीति नहीं कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक जीवन की जिंदगी निकालने में ही लोग कितने परेशान हैं, कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितने डर भय। एक छोटी सी जिंदगी है जन्म से मृत्यु तक की। इस जन्म और मृत्यु के बीच में, इस छोटी जिंदगी में कितने आंसू देखते हैं, कितने टेंशन, कितनी विभिन्न प्रकार की घटना दुर्घटनाएं। और 24 घंटे जीने का आनंद कम है, मरने का भय ज्यादा है। हर व्यक्ति के मन में एक संदेह बना रहता है कि आज मैं जिंदा हूं तो कल रह पाऊंगा या नहीं। ये सोच करके उसको भय प्राप्त हो जाता है। घर से बाहर निकलता है, सब डर जाते हैं, क्या पता मेरा व्यक्ति रास्ते में मंजिल पर सकुशल पहुंच पाएगा कि नहीं। बीच बीच में समाचार लेते, कहां तक पहुंचे हो। ये समाचार लेना बता रहा है कि सब परिवार डरा हुआ बैठा है, और वो जा रहा है वो भी डरा हुआ बैठा है, क्योंकि उसके मन में एक भाव है कि मैं कभी भी कोई भी दुर्घटना का शिकार हो सकता। और भी कोई जिंदगी में घटनाएं आती हैं, कोई दूसरा मुझे मार सकता है। कोरोना में तो हर व्यक्ति को वैराग्य हो रहा था। ये कोरोना आया जरूर था, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को वैराग्य हो गया। जो वर्षों तक जोड़ के रख रहे थे ना, बीबी सोच रहे थे कोई छू गया तो सब छू मंतर। कोई किसी को छूने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको ये लग रहा था कि कभी भी। बहुत वैराग्य हो गया।
लोग अपनी संपत्तियों परिवार के प्रति बहुत वैराग्य को प्राप्त। हर घर में भगवान का भजन चल रहा था, सब धर्म। कोरोना के समय जितना भगवान के नाम लिया गया, शायद हजारों वर्षों में भी इतना नाम नहीं लिया गया। कोरोना के समय जितनी शांति धारा मैंने कराई, शायद अभी 50 साल में भी नहीं। एक एक दिन में 100 शांति धारा कराता था। मैंने कहा कि भगवान ये धर्म कैसे बढ़ गया, लगता है आपका कुछ अतिशय हो गया। भगवान ने कहा अतिशय नहीं होगा, ये कोरोना का भय हो गया। कोरोना के डर के कारण लोग सोच रहे हैं जितना धर्म करना है कर लो, और धर्म ही बचा सकता है। अच्छे अच्छे नास्तिक आस्तिक बन गए, जो धर्म का नाम भी नहीं लेते थे वो आस्तिक। जो मंदिर नहीं आते थे उन्होंने शांति धाराएं कराई, उनके मन में बहुत वैराग्य भाव और धर्म के प्रति उनकी रुचि बनी। तो प्रकृति क्या करती है, धर्ममय बनाना चाहती है सृष्टि को, लेकिन लोग धर्ममय बनते नहीं हैं। अपराध से मुक्त करना चाहती है न्यायालय कानून, लेकिन वो लोग अपराध करना छोड़ते नहीं। सारा कानून इसलिए बनाया जाता है कि सब देश अपराध से मुक्त रहे, पुलिस हो, शासन हो या प्रशासन, लेकिन लोग अपराध नहीं छोड़ पा रहे, अपराध कर रहे। तो फिर एक व्यवस्था बनाई उन्होंने, न्यायालय ने, कि जो कानून से अपराध नहीं छोड़ सकते उनको पुलिस के डंडे से अपराध छुड़ाओ। जो अपराध कानून की अदालत में गुनाह कबूल कर पाए उसे पुलिस की रिमांडर पर कबूल कराओ, और ऐसा होता भी है। जो लोग मजिस्ट्रेट के सामने अपने अपराध कबूल नहीं करते और उनको 2-4 दिन के लिए रिमांडर पर भेज दिया जाए तो फिर वो हाँ साहब कर लेते। ये दूसरे प्रकार के अपराधी। 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में जो अपराध से भागते हैं कि मेरे से कोई अपराध ना हो जाए, मेरे से कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई पाप ना हो जाए। वे हैं धर्मात्मा जीव, जो अपराध से भागते हैं, अपराध से डरते हैं, अपराध से दूर हो जाते हैं। ये सर्वोत्कृष्ट इंसान कहलाते हैं। इन्हें धर्मात्मा कहा जाता है। भागते तो सब हैं, पापी भी पाप करके भागता है और धर्मात्मा पाप करने के पहले भागता है। भागते तो दोनों ही। धर्मात्मा का लक्षण क्या है? पाप से भागेगा, पाप के पहले भागेगा। एक बार एक किसी व्यक्ति ने कहा, महाराज जी ये जैनी लड़ने से क्यों डरते हैं? दूसरे के सिर फोड़ने में, फुड़वाने में क्यों डरते हैं? जैनी झगड़ा करने से क्यों डरते हैं? जैनी के पास पैसा है लेकिन ये अय्यासी क्यों नहीं करते हैं? शराबखोरी, नशाखोरी, जुआखोरी ये जैनी क्यों नहीं करते हैं? पैसा भी इनके पास है और दूसरे को झगड़ा करें तो झगड़ा कर सकते, बन गई सब कर सकते। जैनी यदि पाप करेगा ना, संसार में यदि जैनी पाप करने लग जाए तो पाप करने में गोल्ड मेडल जैनियों को मिलेगा। सबसे ज्यादा पाप करने में माहिर होगा जैनी, क्योंकि इसके पास अकल भी है और धन भी है। और पाप के लिए 2 ही चीजें चाहिए। सबसे ज्यादा जैनी शराब पीवे
तो सबसे ज़्यादा जैनी लोग शराब पिएंगे क्योंकि इनके पास पैसा है, जुआ भी सब कर सकते हैं। और झगड़ा करने में कायर मत समझो। जैनी यदि किसी के पीछे पड़ जाएगा तो वो निपट भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बनिया की अकल जो है थोड़ी तेज होती है। एक बार बीरबल ने पूछा, बादशाह ने पूछा, बीरबल सबसे अकलवान कौन है? बोले राजा साहब, बोले बनिया जाति अकलवान है। तो बोले कैसे कहा? बादशाह तो मुगल थे, इसको सिद्ध करो। बोले राजा साहब सिद्ध कर दूंगा, लेकिन आप चुपचाप बैठना। बोले ठीक है। सब जातियों के लोगों को बुलाया और सबसे कहा, साहब राजा साहब को आपकी दाढ़ी की जरूरत है। तो सबने दाढ़ी दे दी उतार करके। अब बनिया को बुलाया गया, हो सकता है वो हटा का हो। तो कहा गया राजा साहब को तुम्हारी दाढ़ी की जरूरत है। अरे साहब दाढ़ी की क्या बात, कही गर्दन दे दूंगा राजा साहब को। बीरबल कहते सेठ जी गर्दन नहीं चाहिए है। बोले मैं कह रहा हूं बीरबल साहब गर्दन दे दूंगा राजा साहब को। अब गर्दन दूंगा तो दाढ़ी तो उसमें। तो बीरबल बोले भाई गर्दन नहीं चाहिए, कह रहा हूं ना मैं तो राजा साहब को दाढ़ी क्या गर्दन ही दे दूंगा। दाढ़ी की बात आई, बोलो दाढ़ी के बदले क्या चाहिए? तो जितने लोग थे सब लोगों ने दाढ़ी के बदले कहा नहीं साहब हमें कुछ नहीं चाहिए राजा साहब। तो इन्होंने कहा कि साहब राजा से क्या लेना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। नहीं, बीरबल ने कहा कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ दे। तो उन्होंने कहा देखो साहब ये दाढ़ी एक बार उतरती है, जब माँ मरी थी मुंडन होता ना, तो 500 कलदार खर्च हुए थे। फिर पिताजी मरे तो महंगाई बढ़ गई थी, 1000 रुपया हुए। अब आप तीसरी बार उतर रही है तो बीरबल जी साहब आप ही हिसाब लगा लो कितने का हो गया। तो अंत में जाकर 1500 मुहरों में तय हुआ। 1500 मुहरों में तय होने के बाद नाई पहले क्या है, ये जो तुम्हारा सावन वावन चलता है ये नहीं चलता था, पानी से गीला करते थे नाई दाढ़ी। तो थोड़ा जोर से लगा दिया उसने हाथ, तो बनिया सेठ ने एक थप्पड़ मारा। बोले मूर्ख, इसे बनिया की दाढ़ी समझ रखा है, ये राजा की दाढ़ी हो गई है, क्योंकि बिक चुकी थी। अब नाई कहता है राजा साहब मर जाऊंगा लेकिन बनिया की दाढ़ी तो नहीं बनाऊंगा। और सेठ कहता है साहब क्या बात है, मैंने तो इतना ही कहा है कि भाई ये राजा साहब की दाढ़ी है, तो थोड़ा हाथ धीरे फेर। नाई कहता मैं तो नहीं बनाऊंगा। बस राजा भगा इसको बाहर, झगड़ा मचा दिया यहां पर। बीरबल बोले राजा साहब क्या कर दिया, वो 1500 रुपया भी ले गया और दाढ़ी भी ले गया। तो जो महाजन होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, लोग समझते हैं इनमें पाप करने की शक्ति नहीं है, कायर समझते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। यदि महाजन सज्जन धर्मात्मा पाप करने के नीचे उतर जाए तो संसार में उन जैसा पाप कोई कर ही नहीं सकेगा। संसार के सारे पाप महाजन कर सकता है, मात्र एक कारण है, जो महाजन उच्च कुलीन होते हैं, इनको हम साधु संत लोग इतना धर्मात्मा बना देते हैं, इतना धर्मात्मा बना देते हैं कि ये पाप करने के पहले पाप से भाग जाते हैं। पाप से भाग जाते हैं। पाप असमर्थ नहीं है, धर्म उतर गया,
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये महाजन जातियां कहलाती हैं। ये बहुत पाप कर सकते हैं, लेकिन नहीं, पाप से भागते। जब जब महानुभाव मोटिवेशन दे रहा हूं सारे जगत के लिए, जो भी लाइव में सुन रहे हैं, धर्म का तुम धर्मात्मा हो या नहीं, मैं तुम्हें एक सूत्र दे रहा हूं। जब जब कोई पाप करने का मौका मिले और तुम कर सकते हो, और उस पाप से तुम्हें भागने का भाव आ जाए, जाओ, तुमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई नहीं। जो मंदिर आ रहा है वो धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। मेरा भक्त धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। जैन कुल में जन्म लेने वाला धर्मात्मा है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन यदि कभी पाप करने का भाव आवे और तुम्हारा दूसरे क्षण भाव आवे, यहां से भागो, बचाओ अपने आप को। समझ लेना आपके अंदर धर्मात्मा पना आ गया, और उसी का नाम है महाजन, उसी का नाम है जैन। सामने जुआ खेलने का निमित्त था, पैसा भी था, खेल भी सकते थे, नहीं, इस मेजॉरिटी में नहीं जाना, ये पाप हो सकता है, भागो यहां से। शराब पीने का मौका आया, पी सकते थे, कोई बाधा नहीं थी, भागो यहां से, पाप हो जाएगा। झगड़े की बारी आई, यदि यहां खड़ा रहा तो झगड़ा हो जाएगा, कसाय हो जाएगी, गुस्सा आ जाएगा तो मैं सिर फोड़ दूंगा या इसका फोड़ जाएगा, किसी का सिर फोड़ेगा, फूटेगा, बर्बाद तो परिवार ही होगा ना। इसका फोड़ा तो इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, मेरा फूटा तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बस इसलिए यहां से भाग चलो, इसी का नाम है धर्मात्मा। उन महानुभाव को मैंने कहा, ये कायरता नहीं है, ये धर्म की पराकाष्ठा है। ये कायरता नहीं है, ये धर्मात्मा का नेचर है कि वो कसाय से डरता है, वो हिंसा से डरता है, वो पापों से डरता है, और जहां तक प्रयास करता है कि हमें इससे दूर रहना पड़े, वो भागने का प्रयास करता है। भागना तो है, दूसरा व्यक्ति देखना, ये देख करके भाग गया, नहीं यहाँ जुआ खेल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, यहाँ शराब पी जा रही है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं शराबी की संगति नहीं करूंगा, मैं जुआरी की संगति नहीं करूंगा, यहाँ झगड़ा हो रहा है, वहां मैं नहीं जाऊंगा। ये धर्मात्मा की निशानी, भाग रहा है। लोग इसे कायर कहेंगे, लोग इसे कायर कहेंगे, पापी इसे कायर कहेंगे, गलत लोग कायर कहेंगे, कायर कहीं का, कंजूस कहीं का, मूर कहीं का, भोंदू कहीं का, XYZ। अब देख लिए, अब धर्मात्मा साधु संत, एक व्यक्ति ने कहा नहीं मैं तो वहीं जाऊंगा, और वो जुआ खेलने बैठ गया, शराब पीने बैठ गया। इतने में पुलिस आ गई, भाग रहा है, झगड़ा कर रहा था, पुलिस आ गई, भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं। कितना अंतर है दोनों में? एक पाप करके भाग रहा है और एक पाप से भाग रहा है। पाप से भागता है तो दुनिया कायर कहती है, और जो पाप करके भागता है उसे साधु कायर कहते हैं। भागना तो है, भागोगे तो सही। अच्छा इंसान वो है जो पाप करने के, पापी वो है जो जेल से भागने का प्रयास करता है, और धर्मात्मा वो है जो जेल जाने के पहले ही अपराध से भाग जाता है कि मेरे से ये गलती ना हो जाए। अपने जीवन में आज के प्रथम दिन का ये सूत्र आपको लेना, कभी भी तुम्हारे मन में कोई कायरता के कारण नहीं, गलत कार्य है, ये कार्य मुझे करने योग्य नहीं है, और वहां से तुम पीठ दिखा के भागते हो,
परिणाम आ जाता है, वो व्यक्ति बहुत बड़ा धर्मात्मा, बहुत जल्दी उसे भगवान से मिलन होने वाला है, बहुत जल्दी उसे भगवान की कृपा होने वाली है, सबसे बड़ा शगुन माना जाता है। इसलिए ये नहीं समझना कि सज्जन पुरुष कायर होते हैं। सज्जन साधु पुरुष सज्जनता अपना अपमान सहन कर लेती है, लेकिन पाप करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। और दुर्जन व्यक्ति जो होता है वो तुरंत पानी पे तो चढ़ जाएगा, लेकिन बाद में जब उसका अपमान होगा, बाद में जब उसको सजा मिलेगी, बाद में जब उसका दंड भोगेगा, तब बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। इसलिए धर्म तो तुम्हें करना है, करना पड़ेगा। दो ही व्यक्ति चुन रहा हूं, संसार में दो ही हैं, या तो पाप से मुक्ति या पाप के बाद की। जब कर्म की मार से लोग धर्मात्मा बनते हैं, वो धर्म मजबूरी का धर्म कहलाता है। और कर्म की मार के पहले अच्छे दिनों में, सुख के दिनों में जो धर्मात्मा बनते हैं, वे सच्चे धर्मात्मा कहलाते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न को। आप धर्मात्मा है कि नहीं? एक लक्षण मैंने आपको दिया, पाप भीरु, संसार भीरु, कसाय भीरु, इन सबसे डरता है। मेरे जीवन में कोई पाप न हो जाए, मेरे मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना आ जाए, मेरे मुख से कोई गलत शब्द न निकल जाए, मेरे कदम कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं, मेरे से कोई गलती न हो जाए। ये परिणाम जब चलता है, एक धर्मात्मा का लक्षण कहलाता है। दूसरा लक्षण बनता है कि आपको धर्म करने का परिणाम दुख के दिनों में आया या सुख के दिनों में आया। भगवान की याद दुख के दिन में आई कि सुख के दिन में आई? दुख के दिनों में भगवान की याद आना ये मजबूरी है, और तू भगवान के दरबार में तो आया है, लेकिन भक्त बन के नहीं, मजदूर बन के आया है, मजदूरी मिलेगी। क्योंकि कब आया है? दुख के दिनों। और दुख के दिन में आना क्या बताता है? मजबूरी। अब क्या करें, कर्म हमारा है। अब मजबूरी में जब तुम मंदिर आओगे, तो मजदूरी हमेशा मजबूरी में की जाती। कोई भी व्यक्ति मजदूरी शौक से नहीं करता, मजबूरी में करता है। तुम्हें इस दरबार में मजदूरी ही मिलेगी, क्योंकि तुम मजबूर होकर आए हो, तुम कर्म की मार से आए हो, तुम कोरोना की मार से नास्तिक बने हो। हजारों लाखों करोड़ों लोग नास्तिक बने हैं, कोरोना आस्तिक बने हैं, नास्तिक थे। अमेरिका सारी सिक्की पिक्की भूल गया। अमेरिका नास्तिकों में मानते थे, लाखों करोड़ों ने आस्तिक बन गए। चीन, भारत में हमने ऐसे ऐसे नास्तिक देखे जो भगवान के चरणों में दंडवत लगाते हुए दरवाजे पे देखे, मंदिर अंदर तो जाना बंद था, छतों पे जाकर मंदिर की शिखर को दंडवत कर रहे हैं। अरे मैंने कहा ये तो मंदिर ही नहीं आया जिंदगी में कभी। ये व्यक्ति तो मंदिर नहीं आया, सामने मंदिर है, और आज तो इस शिखर को देख के दंडवत लगा रहा है। किसकी मार से, किसकी डर से? कोरोना की डर से। कोरोना के भय ने आस्तिक बना दिया। भगवान शरण देगा। भगवान तो बड़ा कृपालु है। भगवान की संस्कार तो इतने अच्छे होते हैं, कोई कैसी भी हालत में आए, शरण में आएगा तो शरण तो देगा।
विभीषण जब रावण की शरण में आया, राम की शरण में आया, तो श्री राम ने एक ही शब्द कहा, लक्ष्मण भैया पता नहीं वो कैसे शरण में आया, आफत का मारा है, दुख का मारा है, राजनीति का। क्या गजब की हमारी भारतीय संस्कृति है। ऐसे ही नहीं ये महान आत्माएं बन जाती, ऐसे ही नहीं ये पुरुषोत्तम राम बन गए। क्या शब्द था लक्ष्मण, कैसे भी भाव से आया है, आखिर शरण में आया है, मैं गले लगाऊंगा। अरे ये तो पूछ लो कहीं झगड़ा करके आया, दुख में आया, मारने आया, माया भी है, दुश्मन का भाई है। रामचंद्र जी कहते मैं नहीं पूछूंगा। उसने शब्द क्या बोला है, मैं श्री राम की, बस ये दो शब्द से कुछ नहीं, एक शब्द भी नहीं पूछा, नहीं पूछेगा, शरण में आया है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान 16 बार अपने दुश्मन राजा को बंदी बनाया। बहुत हिंसा होती थी, बहुत गजब का दुश्मन था। मात्र एक शब्द बोलता था, हारने के बाद मुंह में तिनका दबा करके, मैं गाय हूं तुम्हारी शरण में हूं। इतने शब्द मात्र से पृथ्वीराज उसको माफ कर देते थे 16 बार। और 17वीं बार जब पृथ्वीराज को उसने बंदी बनाया तो उसने आंखें निकाल दी। है ना, भारतीय संस्कृति देखो, इतना बड़ा दुश्मन 16वीं बार गलती की जब उसने, तब भी उसने एक ही कहा कि मैं तुम्हारी शरण में हूं, तिनका दबा के माफ कर दिया। कैसे हमारा भारत देश, कैसे हमारे आदर्श पुरुष, शरण में आया है, बात खत्म है। भैया यदि वो प्राण ले लेगा तो क्या कहते हैं श्री राम, बोले शरणागत के हाथ से मर जाना पसंद है, लेकिन शरण में आए हुए को दरवाजे से लौटाना पसंद नहीं है। जो शरण में आया है वो दरवाजे से लौटेगा नहीं, चाहे भली शरण में आने वाला मेरे प्राण लेवे तो ले लेवे, ये आदर्श है। तो शरण तो सबको मिलेगी, दुख में आओ चाहे सुख में आओ, लेकिन बदले में मजदूरी मिलती है। हम नास्तिक से आस्तिक बनते हैं, सबको आस्तिक बनना पड़ेगा। सब एक दिन दरवाजे पे आएंगे इस पे, लेकिन मजबूरी में, संकट में, परेशान होकर के आएंगे नहीं। धर्मात्मा का दूसरा लक्षण मैं तुम्हें दे रहा हूं आज। जब तुम्हारा बहुत अच्छा दिन हो, बहुत सुख का दिन हो, बहुत अमीरी का दिन हो, उस दिन यदि तुम्हें भगवान याद आ जाए, समझ लेना तुम ओरिजिनल धर्मात्मा हो, भगवान के भक्त हो और भगवान की वसीयत के अधिकारी हो। किसके अधिकारी? भगवान की वसीयत के अधिकारी हो, क्योंकि तुमने धर्म को मात्र समस्या समाधान का कारण मत बनाओ, धर्म तुम्हारी जिंदगी का सगुन बन जाए। आज बहुत अच्छा दिन है, आज जन्मदिन है, बहुत अच्छा दिन है, शादी आदि का सालगिरह है, बहुत अच्छा दिन है, XYZ। बहुत अच्छा दिन में आपको कहाँ जाने का मन होता है। पैसा भी आ गया, अच्छी इनकम हो गई इस साल, बहुत अच्छी इनकम है, पैसा हाथ में है, कोई अच्छा दिन है तो सबको सुख का, बहुत आनंद का दिन लग रहा है। झूठ मत बोलना, मंदिर में बैठे हो, बहुत अच्छा रहा, पंडाल में प्रवचन नहीं मंदिर में है। यहां झूठ बोले बेटा तो झूठ बोले कौआ काटे। बोलो वो अच्छा दिन कहाँ व्यतीत करने का प्रस्ताव होगा परिवार में? झूठ मत बोलो। किसी हॉस्टल में, किसी हिल स्टेशन पर कहीं घूमने का मन होगा, क्योंकि पैसा भी आ गया और सुख का दिन है।
घूमने का मन होगा, किसी होटल पे जाओगे, किसी गार्डन में जाओगे, कहीं हिल स्टेशन पर घूमने का मन करेगा। बस यही लक्षण तुम्हें मजबूर और मजदूर बना रहा है। सबसे सुख का दिन यदि याद आ जाए, नहीं आज मेरे सुख का दिन है, सबसे अच्छा दिन है, आज का दिन तो मैं किसी तीर्थ क्षेत्र पर व्यतीत करूंगा, किसी गुरु के सामने व्यतीत करूंगा, किसी गुरु के सानिध्य में रहूंगा, मंदिर में जाकर के आज विधान करूंगा, प्रभु सुख का दिन तेरे लिए और दुख का दिन दुनिया के लिए, यही धर्मात्मा का लक्षण है। सुख का दिन किसके लिए? कभी मन करे सुख का दिन भगवान के लिए, सुख का दिन धर्म के लिए। जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाए धर्म बढ़ते जाना चाहिए। हो क्या रहा है? जैसे जैसे गरीबी बढ़ती जाए धर्म, अब हम लाते जाओ जल्दी। जैसे जैसे तुम्हारी गरीबी बढ़ेगी तो तुम धर्मात्मा बनोगे। परेशान हो ना? और मैं क्या कह रहा हूं, जैसे जैसे अमीरी बढ़े वैसे वैसे धर्म बढ़ना चाहिए। अमीर बढ़ गया, मैं अमीर हो गया, छोटा में आज छोटे में धर्म करते हैं, बड़े में बिगड़ जाते हैं। नीति यह है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तुम्हारे आचार विचार अच्छे होते जाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तुम्हारे आचार विचार अच्छे होते जाए। और आज देखने में उल्टा आ रहा है ना, जितना जितना छोटा है वो धर्मात्मा है, और जैसी बड़ी उम्र हो गई तो धर्म से दूर हो जाता है। ये लक्षण पलटो, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं। पहले मंदिर जाता था, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं अभिषेक करूंगा, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। पहले मैं कोई दान नहीं करता था, अब क्यों करोगे? बोले अब मैं कमाने लगा हूं, और मेरी कमाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जैसे जैसे अमीरी बढ़ती जाए वैसे वैसे दान पूजा बढ़ती जाए, तो ये भक्त की निशानी है। जैसे जैसे सुख बढ़ते जाए, और इस बात इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे होगा ही नहीं। इसलिए आज आपका समय हो गया। अभी जो बात चर्चा चल रही थी अभिषेक की, विगत स्थानों पर भी मैं सटई में, किशनगढ़ में, मड़ियादों में भी सब, बस मैं यही चाहता हूँ कि मंदिरों में दुखी लोग नहीं, सुखी लोगों से भर दूँ। ये मंदिर गरीबों से नहीं, अमीरों से भर दूँ। महाराज अमीर होंगे ही नहीं तो क्या करोगे? वो ताकत मेरे में है, गरीब को अमीर कैसे बनाना है। मुझे तुम्हें मंदिर बनाने की ताकत नहीं है, अमीर बनाने की कला तो हमें आती है। लेकिन डर क्या लग रहा है कि तुम्हें अमीर बनाया नहीं और तुम मंदिर से बाहर गए नहीं, इसलिए नहीं बना। तो अमीर तो कैसे बनाना है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन तुम्हें एक वचन देना पड़ेगा कि जैसे जैसे मैं अमीर बनूंगा वैसे वैसे मैं धर्मात्मा भी बनूंगा। जैसे जैसे मैं स्वावलंबी बनूंगा ऐसे ऐसे मैं भगवान का आलम बन लूंगा। जब तक मैं बालक था मैं खुद नहीं नहा पाता था, मेरे माँ बाप नहाते थे। जिस दिन मैं नहाने लग जाऊंगा उस दिन मैं भगवान का नहल भी करूंगा। लेकिन मुझे खतरा है, इसका नाम वैसे ही हा से शुरू है, हटा हटा हटा। और हटा यदि डट जाए तो ऐसी बात नहीं है। कुंडलपुर में सबसे ज्यादा किसी नगर में पूज्य गुरुदेव का प्रवास हुआ है।
कुंडलपुर के बाद पता नहीं कितने बार आचार्य श्री आए। पटेरा को थोड़ा गौण कर दो, वो रास्ता है, लेकिन हटा आचार्य श्री के लिए बहुत। उस समय यहाँ पर डॉक्टर शेखर चंद जी हुआ करते थे, वृत्ति थे, प्रतिमाधारी थे शायद, है ना? हाँ, 5 प्रतिमा थी, शायद कुंडलपुर के अध्यक्ष भी रहे। उस बार एक बार मैं आया था इसलिए। तो उस समय आचार्य जी का सबसे ज्यादा जब सुनो तब हटा से या तो आ रहे हैं या जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, यदि तुम लोग जाग जाओ तो हटा के स्थान पर डटा शब्द भी आ सकता है कि मैं बहुत सारे लोगों को, एक गांव था, मैं पहले कहा बोले महाराज जी सब लोग यहाँ बहुत गरीब हैं, बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनकी देखा तो सही में परेशान है। तो मैंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान देखो बेचारे इतने गरीब लोग हैं, इनका अच्छे दिन आ जाएं और बढ़िया अमीर हो जाए, बढ़िया हो जाए, खाते पीते रहें। अब साधु का सोर्स जिस फाइल पे लग जाए तो थोड़ा अच्छा तो, और वो लोग सही में 10-15 साल के अंदर, 15 साल मान लो, वो गांव वाले बहुत अच्छे हो गए। वो काकताली नहीं आया, नहीं तो सारी गरीब मुझे परेशान करो, वो तो यूं कहा। और काकताली न्याय से कभी कभी क्या है, साधु के मन से अंदर से जो आवाज निकल जाए उसे प्रकृति भी पालन करती है। अंदर से एकदम निकल जाए सहज भाव से, तो मेरे सहज भाव से निकल गया। 15 साल बाद फिर मैं वहां से निकला तो पूरा गांव खाली था, भगवान अकेले थे। मैंने कि मामला क्या है? बोले महाराज सब अमीर हो गए। तो सब भगवान से पूछा। मैंने कि भगवान, मैंने तो गुस्सा आया, मैंने कि भगवान मैंने तो कहा था इस गांव को अमीर बनाना, जरूर इस गांव में इतने भिखारी बन गए होंगे, बेचारे भीख मांगने गए होंगे दूसरे गांव में। तो भगवान कहते हैं ऐसा उल्टा मत सोच, तेरी बदौलत है कि ये गांव खाली हो गया। मैंने कि भगवान मैंने क्या किया? बोले तूने इनको अमीर बनाया, अमीर बने और गए शहर में, गांव खाली हो गया। भगवान कहते और बना ले अमीर, अब देख ले मैं ही अकेला बचा हूं और तू आया है तो देख ले कितने लोग हैं। मैंने कहा ये तो भगवान गलती हो गई। बोले मेरे से ज्यादा अकल क्यों लगाता है तू? हम इनको गरीब बना के रखे थे जिससे टिके रहे। बोलो अच्छा, अमीर बनते ही लोग कहाँ को भागते हैं? शहर को भागते। फिर मैं अब गांव में जाता हूं तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता, बने भगवान जरा चल रहा है चलाओ। कम से कम गांव भरा पूरा तो, मंदिर की पूजा तो। अब ये डर लगता है मुझे आपसे डर लगता है कि आपको सुखी किया तो आप अच्छे दिन किसी गार्डन में, हिल स्टेशन में मिलोगे क्योंकि आप सुखी हैं। डर लगता है अमीर बनने के बाद तुम मंदिर भी आओगे कि नहीं आओगे। डर लगता है कि तुम्हारा ऊंचाइयां बढ़ी, तुम शायद मुझे भी पहचानने से, अरे मुझे तो छोड़ो, थोड़ी ऊंचाई मिल जाए तो शायद बाप को भी भूल जाओ। होता है कि नहीं बोलो? होता है। कितने माँ बाप बच्चों को पढ़ाते लिखाते, बड़े होने के बाद माँ बाप अकेले रह जाते हैं और बच्चे अपनी बीवी को लेके भूल जाओ। यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम एक वचन दे दो कि महाराज आप आशीर्वाद दो, हम जितने बड़े होते जाएंगे, जितने अमीर होते जाएंगे, जितने सुखी होते जाएंगे, उतने हम अच्छे इंसान होते जाएंगे, धर्मात्मा होते जाएंगे। तो फिर मैं कुछ सोचूंगा, इनने कहा था ना अभिषेक, ऐसे ही गंदोदक नहीं दूंगा मैं, तुम गंदोदक दो, बाद में भगवान की मैं सुनूं। फिर तुम्हें फिर उसके लिए सोचना पड़ेगा कि नहीं, आप मुझे सुखी करो
मैं वायदा करता हूं जितना सुखी रहूंगा उतना ही मैं धर्म की शरण में रहूंगा। कितना ही अमीरी बढ़ जाए, चक्रवर्ती बन जाओ, तो भी मैं प्रातः उठ करके प्रभु का अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करूंगा, चाहे मैं कितना ही अमीर बन जाऊं। ये आश्वासन दो तो फिर अमीर बनने का मंत्र खोजूं, हटा में खोलो। पहले शर्त यही है कि जितने सुखी बनोगे उतने ही तुम धर्म के निकट रहो। जितने तुम बड़े होते जाओगे, पापी नहीं, क्या होते जाओगे? धर्मात्मा होते जाओगे। जितना तुम्हारे मन में कभी सुख की दिन आए, उस दिन तुम धर्मात्मा होते जाओगे। ये परिणाम जब मिल जाता है तो फिर मन करता है कि नहीं भगवान, करो इनको सुखी, ये कभी तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। ये हटा वाले वो नहीं है, ये मजदूर नहीं है, मजबूर नहीं है कि मां दुख के दिनों में ही भगवान के पास आते हैं। दुख में भी आते हैं और सुख में भी आते हैं। मैं दुख के लिए मना नहीं कर रहा हूं। कहाँ जाओगे? जाओगे तो यही, दुख में भी आओ, लेकिन पहले सुख में आओ। तो यदि जो मंत्र मैं दूं, कल तुम्हें गंधोदक के आशीर्वाद देने की बात कही, चाहते हो तो 2 शर्त हैं। पहली शर्त है, कितने मंदिर हैं? चारों मंदिर वाले लोग कल घर से धोती दुपट्टा पहन करके, सबसे बड़ा स्थान यही है जहाँ सब लोग बैठ जाए, यही आ जाए। यही चारों मंदिर वाले पूरी समाज, पुरुष वर्ग, महिलाओं को नहीं। महिलाएं तुम घर में रोटी पानी बनाना आराम शांति, क्योंकि जितनी तुम मंदिर में कम रहोगे ना उतनी शांति रहेगी। हाँ, तो पूरा पुरुष वर्ग, यदि देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम तो है नहीं, तुम देख रहे हो कि हम लोग एक दिन वो था जब परम खुशी के साथ कुंडलपुर में प्रवेश किया था, और इस बार का सम्मेलन हम लोग बड़े संकट में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव हम लोग उसको अनाथ छोड़कर चले गए हैं उस कारण। इसलिए समय की तो अभी मर्यादा है, पर कोई बात नहीं। समझदार निमित्त को माचिस की काड़ी के समान, माचिस की काड़ी थोड़ी देर जलती है, लेकिन समझदार उस माचिस की काड़ी से दीपक जला लेता है, वो पूरी जिंदगी भर चलता है। तुमको माचिस की काड़ी जिंदगी भर चल जाए, लेकिन उस क्षण भर की माचिस की काड़ी से यदि दीपक जल जाए तो घी डालते रहो, जलता रहेगा। तो जो क्षण भर का सानिध्य मिला है, सारी समाज पूरे 8 वर्ष से लेकर 80 वर्ष का प्रत्येक बच्चा हटा का धोती दुपट्टा में उपस्थित हो, तो फिर देखो चमत्कार क्या होता है। देखो जबलपुर के ट्रस्टी बैठे हैं आनंद बाबू, हनुमान ताल के क्या हाल है और लालगंज के क्या हाल है। सारे जबलपुर के मंदिरों के हाल देखो क्या है। जो मंदिर उजड़ने की कगार पे थे, वे आज तीर्थ क्षेत्र बन गए हैं। और आप लोग गंधोदक को बदनाम करते हो कि गंधोदक में आज कोई ताकत नहीं रही। गंधोदक तो सब कुछ वही है। आप गंधोदक बनाने की विधि और लेने की विधि भूल गए हो। आज भी वही ताकत है गंधोदक में जो कोटि भट्ट राजा श्रीपाल के समय थी। 700 कोड़ियों के कोड़ दूर किया था, आज भी है। लेकिन आज तुम्हारा ये गंधोदक है ही नहीं, तुम गंधोदक बनाते ही नहीं हो। मात भगवान को नहाते हो, भगवान को नहाते हो, मात अभिषेक नहीं करते, भगवान को नहाते हो। और भगवान को नहन करना यही सबसे बड़ा पाप है। भगवान को नहाते हो। गंधोदक और अभिषेक क्या होता है, कैसे अतिशय खत्म हो रहा है मंदिरों के, कैसे अतिशय कम हो रहा है गंधोदक का।
उसके कारण क्या है? यदि तुम ठीक 6:30 बजे, 2-2.5 घंटे लगेंगे, क्योंकि इतने समझदार नहीं हो कि तुम जल्दी समझ जाओ, समझाना पड़ेगा। और हाड़ल जैसी लकड़ियों पकड़ के बैठे हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा, तो चारों मंदिर वाले यदि यहीं आ जाएं और चारों मंदिर वाले अलग अलग बैठे, जो कुछ अलग अलग होते हैं क्या? कुछ नहीं होते, तो इकट्ठे जो जहां मंदिर में अभिषेक करने जाता हो, ये मान लो, जो जिस मंदिर में जाता हो उनके सामने उनका भगवान रख देंगे, सब चारों 4 भगवान रखेंगे। जो जिस मंदिर में दर्शन करने जाता हो या अभिषेक करता हो, वो उन भगवानों के सामने बैठ जाएगा, क्योंकि अलग अलग मंदिर में मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि सिखाना तो एक सही है। इसे सीख सब लेना, पर बाद में यदि तुम सीख गए तो बदले में क्या मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले नहीं। फिर देखूंगा तुम्हारे मंदिर में चलने की बात सोचूंगा। तो ठीक कल कितने बजे कहा? 6:30 यानी 6:30 मैं कमरे से उठकर मंदिर में आऊंगा, और सारी समाज मिली तो ठीक, नहीं तो फिर 6:30 बजे मुझे पटेरा का रोड भी मालूम कर लिया है मैंने। हाँ, या तो तुम्हें यहाँ रोकना है तो 6:30 बजे दूध, फिर मैं पूरा समझाऊंगा, विधि बताऊंगा, और हो सकेगा यदि समय से तुम समझ गए तो फिर जितने लोग धोती दुपट्टा पहन के आएंगे, शांति धारा का गंधोदक मैं खुद उनके हाथों से उनके सिर पर लगाऊंगा। और ध्यान रखना, मेरे हाथ का गंधोदक जब मैं लगाता हूं तो एक ही भावना बाता हूं, भगवान जिस माथे पर आज मैंने गंधोदक लगाया है, जब तक ये भगवान न बने तब तक इसके सिर पर गंधोदक लगता रहे। यानी वो जिनेंद्र के कुल को प्राप्त करता रहे, ये भावना मैं भाकर के गंधोदक लगाता हूं। तो यदि होना है तो कल सोचूं, अन्यथा आपका हटा आ गया, मैं हटा में आ गया, आपने वेलकम किया, हमने आशीर्वाद दिया, मामला खत्म, निपटारा पूरा हो गया। अब यदि कुछ करना है तो बोलो 6:30 बजे की स्थिति है क्या? 8 वर्ष देखो, कोई घर में रुका तो फिर उसका साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। हाँ, मैंने ये भी देख लिया, क्योंकि मैं पूरी समाज का संकल्प करता हूँ। मेरी कोई भी क्रिया होती है सगुन से होती है, और मैं संकल्प करता हूँ कि आज जो बता रहा हूँ भगवान पूरी साटा समाज के लिए बता रहा हूँ। अब उस समय यदि तुम घर में रहे और कोई साइड इफेक्ट गड़बड़ हो गया तो बाद में मेरे पास रोते हुए मत आना, कराना हो तो कराओ, मेरी दवाई साइड इफेक्टेड है। मंदिर के अंदर आने वाले धोती दुपट्टा पहन के आएगा, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। और तुम घर बैठे रह गए और उस समय तुम दुनिया भर के कार्य कर रहे हो, तो फिर ये मेरा अतिशय है कि वो उसको फिर वो जाने, उसका काम जाने, मेरे से बाद में मत बोलना, क्योंकि ऐसा 1-2 बार हो चुका है। इसलिए आपकी क्या सहमति है? 6:30 बजे अपना खुद का धोती दुपट्टा पहन करके 8 साल से लेकर 80 वर्ष के मंदिर में उपस्थित हो सके हो, तो फिर मैं गंधोदक देने के लिए रात भर में हाथ को तैयार करूं। रेकी देना पड़ती है हाथ को, ऐसे ही नहीं हाथ उठा देता हूं। कितने प्रकार के आशीर्वाद देना पड़ते साधु को, बोलो? उस प्रकार की हाथ को रेकी देना पड़ती है कि हे हाथ, आज इस भावना के साथ मेरा आशीर्वाद उठेगा, आज ये कार्य सफल। पंचकल्याण करना पंचकल्याण का होता है, किसी का दुख दूर करना है तो दुख दूर का होता है। रेकी देना पड़ती हाथ को, और वो हाथ को जो रेकी दी जाती है और रेकी से भरा हुआ हाथ उठना है, तो फिर आप लोग सोच लो, आज का समय तो पूरा हो गया। कल नया वर्ष भी है, वित्त वर्ष, कल नया वित्त वर्ष। अच्छा, 1 अप्रैल है।
हाँ, तो वित्त वर्ष भी है और अप्रैल फूल भी है। तो बोलो वित्त वर्ष बनाना है या अप्रैल फूल बनाना है? यदि पटेरा की तरफ चल गया तो अप्रैल फूल, और कल यदि आपको आशीर्वाद मिल गया तो वित्त सत्र का प्रथम वर्ष। तो वित्त वर्ष के दिन गुरु के हाथ का गंधोदक मिला तो इससे बड़ा वित्त वर्ष हो नहीं। तो बोलो, सबसे पूछ लो क्या करना है? बोलो, हाथ उठा के बोलो सब, बाहर के लोग नहीं, हटा के लोग। महिलाओं की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी मंदिर बड़े तो नहीं। पुरुष बार एक बार और हाथ उठाना। अब सारे जैनियों को जो यहाँ नहीं हो भी उनको भी कह देना, जिनकी महिलाएं बैठी हों, आप भली नहीं आए, आपका पुरुष वर्ग, बेटा, भाई, पति, पिता, उनको धोती दुपट्टा पहन करके मंदिर भेजना है। कल टाइम क्या रखा है? हाँ, ध्यान रखना, लेट नहीं होना, नहीं तो अप्रैल फूल हो जाएगा। महावीर भगवान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुरु भक्त परिवार, माताजी श्रीमती प्रेमलता जैन, श्री सुशील जैन, श्रीमती स्वीटी जैन, श्री अजीत जैन, श्री अभिषेक जैन। ठेकेदार परिवार अलवर राजस्थान। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सौम्या जैन, श्री आकाश जैन दिल्ली। साज प्रॉपर्टीज 200 फुट बाईपास अलवर राजस्थान।